महेंद्र सिंह धोनी फिनिशर इन स्टाइल। हाँ जी, बड़ा जमाना गुजर गया था ये कहे हुए, ये सुने हुए। बड़ा जमाना गुजर गया था ये कहते हुए कि सीएसके जीत गई। अच्छा चाहिए, फाइनली आ विन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, और इसीलिए हमें लगा कि आज ब्लैक हटाकर कुछ थोड़ा कलर ला। कुछ येलो के आसपास जाते हैं क्योंकि खुशनुमा माहौल आईपीएल में है। बीती रात मुंबई ने मैच जीता था और इस रात सीएसके में, और वो दो टीमें जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रॉफी है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, अगर वो आईपीएल में अच्छा कर रही हैं तो फिर सवाल ये है कि क्या ये टर्निंग पॉइंट है आईपीएल 2025 का, क्योंकि अब तक तो आईपीएल बोरिंग चल रहा, जबरदस्त बोरिंग चल रहा था, और अब इस आईपीएल में रोमांच है। हालांकि इस रोमांच की वजह वो इंसान है जिसके नाम के आगे लोग लगाते हैं थाला फॉर अ रीजन, और वो थाला फॉर अ रीजन है क्योंकि 43 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी आज भी सीएसके के लिए मैच जीते। 11 गेंद पे 26 रन। आई मीन छोटी, लेकिन वही है कि बड़ी इम्पैक्टफुल पारी थी, और इस पारी ने मैच पलट कर रख दिया। चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जायंट को हरा दिया। 166 रन लखनऊ ने बनाए थे। सीएसके ने हारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, उनके बल्लेबाजों ने घटिया प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ऊपर एक रशीद ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद नीचे धोनी ने खुद खेला और दुबे को खिलाया। नतीजा 5 विकेट से वो मैच जीते, और धोनी 43 साल 281 दिन की उम्र में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जो मैन ऑफ द मैच बने हैं। उससे पहले यह रिकॉर्ड प्रवीण तांबे के नाम था 43 साल 60 दिन में। उससे पहले शेन मोहन एडम्बुल्कुस के नाम था। लेकिन एक रिकॉर्ड जो और बड़ा बेहतरीन है कि धोनी साहब के पास 18 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हो गया है, और ये रोहित शर्मा के बाद है, विराट कोहली के बराबर हो गया ये। तो ये अपने आप में बड़ा इतिहास है। हालांकि 43 साल के धोनी अगर मैच जिता रहे हैं तो इसके लिए सीएसके खुश होना चाहिए, या उनके जवान खिलाड़ियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि 43 साल में लोग लेजेंड्स लीग खेलने जाते हैं। धोनी भी संघर्ष कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, दौड़ने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया कि 43 साल की उम्र में भी वो काम वो कर सकते हैं जो वो 20 साल पहले कर रहे थे। और धोनी भरोसे का नाम है। हालांकि इतना भरोसा भी मत कराओ यार कि 10 ओवर बैटिंग करवा दो बेचारे से। बट अगेन इट्स वेरी गुड टू सी महेंद्र सिंह धोनी बैक इन फॉर्म, और थाला को मैच जिताते मैन ऑफ द मैच पद देखना सुखद एहसास, और बार बार क्या, इसीलिए आज ब्लैक की जगह येलोइश कलर आ चुका है। वैसे 5 मैच सीएसके लगातार हारी थी, अब जीती है। क्या ये सीएसके को कमबैक सुपर किंग बनाएगी? ऐसा मुंबई के साथ हुआ था 2016 में। 6 में से 1 मैच जीते थे, कमबैक कर लिया था। क्या सीएसके कर पाएगी? वैसे सीएसके कमबैक हो ना हो, लेकिन एक बात तय है कि आईपीएल में रोमांच कमबैक हो गया, क्योंकि बीती रात मुंबई जीती, इस बार ये जीते, और इस जीत से काफी फर्क पड़ा है। ये मैच गुरु और चेले का था, और गुरु भारी पड़े, चाहे कप्तानी की बात हो, फील्डिंग की बात हो, रनआउट, स्टंपिंग, या बल्लेबाजी में इम्पैक्ट की बात। धोनी का स्ट्राइक रेट 236 का था, ऋषभ का 128 का था, और ये मैच पलटने वाला था। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि क्या ये कहानी पलटने वाली है, क्या ये आईपीएल के रोमांच को लाने वाली है? क्योंकि आप याद करो, 28 तारीख को सीएसके हारी, 29 को मुंबई हार, 4 अप्रैल को मुंबई हारी, 5 अप्रैल को सीएसके हारी, 7 अप्रैल को मुंबई हारी, 8 तारीख को सीएसके हारी, लेकिन बीती रात 13 अप्रैल को मुंबई जीती और सीएसके 14 अप्रैल को जीत गई। आप जीते हारे, वैसे आज बहुत सारे लोग हार गए होंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि लखनऊ सीएसके को हरा देगी। हालांकि हमने कोट किया था कि बजरंगबली का आशीर्वाद जो है वो लेने गए थे सीएसके वाले, और हनुमान जयंती के बाद शायद बजरंगबली का आशीर्वाद जो है वो सीएसके को लग गया है। बाकी धोनी की किस्मत आप सब जानते हैं किस तरह से पलट जाती है। तो आज जो हारे उन्हें कल फिर एक मौका है पंजाब का मैच कोलकाता से। आपको बताना है कि क्या पंजाब कोलकाता को हराएगी? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए। बताइए पंजाब कोलकाता को हराएगी। दोनों स्ट्रांग टीम है। पंजाब इन कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग लगती है, बट केकेआर की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। ऐसे में दोनों के बीच में टफ मुकाबला है। आपको एक जवाब देना है प्रोबो ऐप पर। प्रोबो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं। लेकिन आज बुद्धि का इस्तेमाल शायद ऋषभ पंत ने नहीं किया, और इसी वजह से वो मैच हार। ऋषभ पंत आज खुद पर भी नाखुश होंगे। नाखुश इसलिए होंगे क्योंकि रवि बिश्नोई ने 2 विकेट निकाल दिए थे। जडेजा को आउट कर दिया था, राहुल त्रिपाठी को आउट किया था, और हर कोई ये मान कर बैठा था कि रवि बिश्नोई का 1 ओवर और बचा है, 1 विकेट और सीएसके खत्म। और खासतौर पर धोनी साहब के साथ, क्योंकि धोनी कई बार स्पिनर के सामने संघर्ष करते हैं शुरुआत में। बाद में तो बड़े फटे मारते हैं, लेकिन शुरुआत में बड़ा संघर्ष करते हैं। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऋषभ पंत ने गलती की? रवि बिश्नोई जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, क्या उनसे 1 ओवर और हो सकता था?
ये सवाल बाद में ऋषभ से ही पूछा गया। ऋषभ इसका जवाब ले रहे थे। वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था नहीं, और ये मैच हारने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जाएगा। हालांकि ऋषभ हो सकता है दुबे से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो, बट आगे आपका बॉलर 3 ओवर 18 रन पे 2 विकेट निकाल चुका है, सबसे बढ़िया स्पिनर है, आप उसे एक मौका दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। इसी वजह से धोनी जीते और गोयनका साहब की टीम हार। गोयनका साहब वो खिलाड़ी, वो प्लेयर है या वो इंसान है जिन्होंने 2017 में धोनी को कैप्टेंसी से हटाया था, और आज धोनी की वो तारीफ कर रहे थे। हमें कहा कि भाई समय का फेर जो है यही है। हालांकि ऐसा लगता है कि धोनी ने गोयनका की उस बेइज्जती को दिल पे ले लिया है। तभी तो एलएसजी के सामने धोनी का एवरेज जो है वो 75 का है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 300 प्लस का है। मतलब एक खाना में मार मार के मखाना बनाया है वो धोनी साहब ने, और ये गोयनका साहब को लेकर। गोयनका ने आज ऋषभ पंत के साथ बड़ी प्यारी प्यारी फोटोज खिंचवाई पोस्ट मैच, तो ऐसा लगा कि वो माहौल